बॉलीवुड को अब बॉलीवुड नहीं कॉपीवुड बुलाना शायद सही रहेगा। इन लोगों को ढंग से कॉपी करना भी नहीं आता। आलिया भट्ट कितनी स्टूपिड है और कितनी डम है ये दिखाकर बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी चतुराई के साथ देश के भोले भाले मूर्ख लोगों को एक बार फिर से कॉपीवुड वालों ने मूर्ख घोषित कर दिया। नमस्कार मित्रों, हिंदुस्तान में बहुत उच्च पद पर और अमीर लोग भी छोटे लोगों से कितनी ईर्ष्या रखते हैं, ये खुले मंच पर एक व्यक्ति ने इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में खुद की ही गलती से चालबाजी दिखाते हुए ये घोषित कर दिया कि वे कितनी ईर्ष्या से भरे हुए हैं। आलिया भट्ट की तो उन्होंने तारीफ कर दी, लेकिन जाकिर खान जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और आलिया भट्ट की होस्टिंग के साथ अगर जाकिर खान की होस्टिंग की तुलना भी करें तो ये जाकिर जी का बड़ा ही अनादर माना जाएगा। इस तरह का, इस लेवल का कार्य वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतने बड़े अवार्ड फंक्शन पर उन्हें टोक कर, उनकी बुराई करके और वो और बेहतर करना चाहिए ऐसा कहकर लोगों ने अपनी जेलसी को दिखा दिया है कि कॉपीवुड में कोई भी आम व्यक्ति अगर नाम कमाए और वो बड़े मंच पर पहुंच जाए तब भी उसके साथ ऐसा ही सुलूक किया जाएगा। उनको किसी ने नहीं पूछा था कि वो अपनी टिप्पणी करे या अपना ओपिनियन दे कि कौन कैसा कर रहा है, और वो मंच बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि जहां पर आपको ऐसी कमेंटरी करनी भी चाहिए। लेकिन ये तो आखिर कॉपीवुड है ना। जो लोग ढंग से कॉपी करना भी नहीं जानते वो भला सभ्यता है और किस तरह का व्यवहार कहां पर दिखलाना चाहिए ये भला कैसे ही जानेंगे। करण जौहर का जो शो है कॉफी विद करण, ये कोई लाइव शो नहीं है, यानी कि वहां पर जो बातचीत हो रही है वो समय रैना के शो की तरह ही बाद में एडिटिंग होती है, यानी कि बड़े आराम से वो अगर चाहते तो आलिया भट्ट का जो स्टूपिड आंसर था उसे कट कर सकते थे, उसमें वो एडिटिंग कर सकते थे, या फिर ये भी कर सकते थे कि वो हमें दिखाए ही ना। हमें कभी नहीं पता चलता कि कितना स्टूपिड आंसर वहां पर दिया जा रहा है। लेकिन नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी सोची समझी साजिश थी। चतुराई के साथ आलिया भट्ट को जानबूझकर वो बहुत कितनी बड़ी स्टूपिड है और कितनी बड़ी डम है ऐसा कहकर उन्होंने ही मार्केट में बहुत सारे जोक्स फैला दिए। और लोग तो अगर माचिस जला दी जाए तो आग लगने में भला कितनी ही देर लगेगी। भारत के भोले भाले बेवकूफ लोगों को एक बार फिर से इन लोगों ने बेवकूफ घोषित कर दिया कि आलिया भट्ट बेवकूफ है। ऐसे जोक्स फैलाकर ही आलिया भट्ट बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। और अब आप चाहे किसी की पब्लिसिटी करो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन उसको मार्केटिंग तो मिल ही रही है। आलिया भट्ट की मूवीज बाद में जब आई तो जितने लोग देखने जा रहे थे उससे ज्यादा लोग वो मूवी देखेंगे, क्योंकि हम जब मूवी देखने के लिए जाते हैं और मान लीजिए कि कोई हमारा फेवरेट स्टार हो, ऐसी मूवी ना आई हो और 3 फिल्में अगर सिनेमा में लगी हुई हो, तो उसमें सबसे पहले हम वो मूवी देखना पसंद करेंगे जिसके एक्टर या एक्ट्रेस को हम जानते हैं। उसकी मूवी, अगर तीनों मूवी के बारे में हमें कुछ अंदाजा ना हो तो फिर सबसे पहले आप वो मूवी देखना पसंद करेंगे जिसका नाम आपने सुन रखा हो या फिर जो ज्यादा लाइमलाइट में हो। और जैसे रजनीकांत के ऊपर हम बहुत ज्यादा जोक्स लिखते हैं, उसी तरीके से आलिया भट्ट को भी जोक्स के माध्यम से इतना फेमस कर दिया गया कि मानो इतनी मार्केटिंग तो अगर करोड़ों रुपए भी लगा दिए जाते तब भी उसे नहीं मिल पाती। खुद को डम्ब घोषित करके पूरे हिंदुस्तान को डम्ब साबित कर दिया, क्योंकि उसे जो करना था, जो मार्केटिंग उसे चाहिए थी, जो लाइमलाइट उसे चाहिए था, वो उस स्टूपिडिटी दिखने के चक्कर में उसे मिल ही गया। और भारत के देश के लोग इतने भोले हैं कि उनको ये बात समझ में भी नहीं आती कि वो जानबूझकर उसकी ऐसी छवि बना रहे हैं कि ये देखो कितनी स्टूपिड है, और आप भी बड़ा मजा लोगे कि ये देखो कितनी बड़ी डम है, कितनी डफर है। लेकिन ऐसा कहते ही वो मार्केट में रह रही है, वो चर्चा का विषय बन रही है, और हर बार जानबूझकर ऐसे चीजों को बार बार दिखाया जाएगा और बार बार खुद ही वायरल करेंगे ताकि अपने मकसद में वो कामयाब तो पूरे ही हो ही गए। उसे स्टूपिड दिखाकर इतनी लाइमलाइट पाकर वो तो सेलिब्रिटी बन गई, करोड़ों रुपए भी कमा लिए, और उसे तो बहुत सारे एंडोर्समेंट भी मिल गए कि ये तो लोगों में बहुत पॉपुलर है। फिर भले ही लोग उसे स्टूपिड बुलाते हो, लोगों को बड़ा मजा आता है उसे स्टूपिड बुलाकर, बड़ा कूल दिखते हो कि भाई ये देखो कितनी बड़ी डम है। भाई डम वो नहीं, सबसे बड़े स्टूपिड और डम आप हो कि आप ये गेम समझ नहीं पाए। बॉलीवुड कॉपीवुड है ये कहने में भी अब कुछ खास साबित करने के लिए रहा नहीं है, क्योंकि एक नहीं बॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज जो बहुत बड़ी हिट हो वो भी सीन बाय सीन कॉपी करके हॉलीवुड के किसी अलग अलग कंट्रीज के मूवीज को सीन बाय सीन
कॉपी करते हैं ये लोग और आपको परोस देते हैं। हम ठहरे इतने भोले कि हमको तो पहले पता ही नहीं होता था कि भाई किस ऐसे कंट्री में ऐसी कोई मूवी भी बनी है। वो तो भला हो कुछ इंडिविजुअल्स का कि जिन्होंने सीन बाय सीन हमें दिखाया कि भाई ये मूवी यहां से ली गई है, ये संगीत जो है वो वहां से कॉपी किया गया है, और इसी तरीके से ये लोग सालों से अपना बॉलीवुड का धंधा चला रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। मैं अवश्य ही कोशिश करूंगा कि जिस टॉपिक पर मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करके बताए उस टॉपिक पर अपनी राय रखूं और वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।